श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में होगा वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, पर जब तक तुम खुद ही उसे पाने की हिम्मत नहीं दिखाते तब तक वो भी तुम्हें देखने नहीं आता। कभी कभी किस्मत दरवाजा खटखटाती है, मगर हम उस वक्त तक अपने ही शक के ताले में बंद होते हैं। जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये तुम्हारा संघर्ष तय करता है, और कितनी देर से मिलेगा ये तुम्हारा सब्र तय करता है। किस्मत की किताब में नाम तो बहुतों के लिखे होते हैं, पर आवाज उन्हीं को आती है जो जवाब देने का जिगर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में है वो मिलेगा, मगर क्या तुम खुद अपने नसीब के काबिल बनने की तैयारी कर चुके हो? कई बार नसीब इंतजार करता है कि तुम कब उठोगे, कब रोओगे, कब थकोगे और कब हार मानकर भी आगे चलने की जिद करोगे। मिलना तय है, लेकिन रास्ता तय नहीं। चलोगे तो मिलोगे, रुकोगे तो सिर्फ काश रह जाएगा। तुम्हारे नसीब की चीज तुम्हारी है, लेकिन वो भी तुम्हारे सब्र और संघर्ष की इम्तिहान लेती है। बिना खून पसीना बहाए किस्मत कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देती। नसीब कोई ताला नहीं, ये तो एक दरवाजा है जो तभी खुलता है जब मेहनत की चाबी तुम्हारे हाथ में हो। कभी कभी नसीब तुम्हारे करीब खड़ा होता है, पर तुम्हारी नजर दूर की तलाश में भटकती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते सांस नहीं लेते फिर भी मरते नहीं, क्योंकि वो आत्मा के धागे से बंधे होते हैं, मतलब से नहीं। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, पर तब और भी ज्यादा चुप रहते हैं जब तुम्हारे भीतर का तूफान तुम्हारे बाहर की दुनिया से तेज चल रहा होता है। हर वो इंसान जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि खुश है, पर हर वो इंसान जो उम्मीद के बिना कर्म करता है वह निश्चित रूप से सबसे शांत है। जो तुम्हें खोखला कर गया उसी ने तुम्हें मजबूत भी कर दिया, पर यह बात तुम्हें तब समझ आती है जब तुम सवाल पूछना छोड़कर जवाब बन जाते हो। कई बार समस्याएं सजा नहीं होती, वो तो ईश्वर का वो तरीका होती है जिनसे वो हमें चुपचाप महान बना देता है, बिना ताली बजवाए, बिना शोर किए। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे अंदर की आवाज, ये तीनों जब एक हो जाएं, तभी जीवन का आनंद असल में शुरू होता है। बाकी सब बस एक उलझा हुआ शोर है। कर्म योग का मतलब यह नहीं कि फल की चिंता छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम उस रास्ते पर चलो जो दूसरों के लिए रोशनी छोड़ जाए, चाहे तुम्हारे हिस्से में अंधेरा ही क्यों ना आए। खुद से भागकर कोई मोक्ष नहीं मिलता। जितना ज्यादा तुम भीतर झांकोगे उतना ही भगवान तुम्हारे पास आएंगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिनके पास कुछ नहीं होता अक्सर वही सब कुछ देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने खोकर सीखा है, जोड़कर नहीं। हर वह चीज जो छिन गई वह दरअसल तुम्हारे भीतर की कोई गांठ खोलने आई थी, जो तुमने बांध रखी थी उस बीते हुए कल से, जो अब सिर्फ एक बोझ है। आनंद न कल में है न कल आने वाले कल में। आनंद तो उस क्षण में है जब तुम अब को स्वीकार कर लेते हो, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। जितना तुम्हें मिला है वह काफी नहीं, पर शायद उतना ही जरूरी था तुम्हारे जागने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की गति थम जाए तो मत घबराओ। हो सकता है ईश्वर खुद तुम्हारी गाड़ी का पहिया मोड़ रहे हों, एक ऐसे मोड़ की तरफ जो तुम्हारे लिए बना ही सिर्फ अकेले तय करने को था। सकारात्मक सोच कोई आदत नहीं, वो एक साधना है। वह अभ्यास है खुद को अंधेरे में भी रोशनी समझने का और तकलीफ में भी तपस्या देखने का। ईश्वर ने तुम्हारा हाथ खाली किया क्योंकि वो जानता है भरे हाथ कभी प्रार्थना की मुद्रा नहीं बना सकते। जो लोग तुमसे सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त में जुड़े रहे वो संबंध नहीं, समझौते थे। और जो तुम्हारे साथ तब खड़े रहे जब तुम्हारे पास सिर्फ खामोशी थी, वही तुम्हारा सत्य है। कभी कभी हम उस द्वार पर दस्तक देते हैं जो हमारे लिए खुला ही नहीं था, और उस दरवाजे के बंद होने को हम हार समझ बैठते हैं, जबकि वो सिर्फ एक मोड़ होता है, नियति की नई पटकथा का आरंभ। जिसे तुम दुख कहते हो वो अक्सर तुम्हारे मैं को तोड़ने की शुरुआत होती है,
ताकि हम की समझ भीतर जन्म ले सके। कभी तुमने सोचा है कि ये जो तुम दुख को पकड़े हुए हो, वो भी तुम्हारे भीतर के किसी अदृश्य सुख का हिस्सा हो सकता है? तुमने कहीं ना कहीं उस दर्द से भी प्रेम कर लिया है, बस इसीलिए वो गया नहीं। और अगर तुमने एक बार सच में यह जान लिया कि दुनिया का हर बदलाव बस एक क्षण की धूल है, तो तुम दुख पर नहीं, खुद पर मुस्कुराने लगोगे। दुनिया के सबसे गहरे घाव वे होते हैं जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं। वे तुम्हारे विचारों में पलते हैं, तुम्हारे मौन में रहते हैं और केवल तुम्हारी सोच से ही मिटते हैं। यदि कोई दुख तुम्हें इस कदर तोड़ रहा है कि तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे, तो जान लो यह टूटना ही तुम्हारे भीतर एक नई रचना की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम उस क्षण को रोते हैं जो बीत चुका होता है, पर समझ नहीं पाते कि आज भी फिसल रहा है हमारी आंखों के सामने, और हम उसे भी सिर्फ कल की तरह खो रहे हैं। अगर जीवन का कोई अर्थ है तो वह इसी में है कि तुम बार बार गिरकर भी उठते रहो, बार बार थककर भी मुस्कुराते रहो और हर बार खत्म होकर भी फिर से जी उठो। तुम अगर सोचते हो कि यह दुख तुम्हारा अंत है, तो शायद तुम उस रोशनी को देख नहीं पा रहे जो इस अंधकार के पीछे तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है। एक समय आएगा जब ये आंसू, ये बेचैनी, ये खालीपन तुम्हें धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम वह बने जो आज तुम हो। और जब वो वक्त आए तो खुद को गले लगाना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई नहीं था जिसने तुम्हारा साथ उस अंधेरे में दिया। कभी खुद से यह मत कहना कि तुम अकेले हो, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो अकेले चलता है वही सबसे पहले पहुंचता है, पर उसे यह रास्ता सबसे कठिन लगता है। तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा है वो तुमसे कुछ छीनने नहीं आया, वो तुम्हें एक ऐसे शून्य में पहुंचाने आया है जहां से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, और वहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख वही है जिसे करने से सबने मना किया था। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक और रास्ता खोल देता है, मगर वह रास्ता तुम्हें दिखाई तब देता है जब तुम अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ देते हो। हर समस्या एक रूप में गुरु होती है, वह तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम स्वयं को फिर से नया गढ़ सको, जैसे किसी मिट्टी के खिलौने को फिर से भिगोकर नई आकृति दी जाती है। कभी कभी तो दुख तुम्हें थामे रहता है ताकि तुम खुद को समझ सको, क्योंकि खुशी में तो हम अक्सर खुद को भी भूल जाते हैं। अपने भीतर की आवाज को सुनो, जो हर शोर के पार, हर तकरार के बाद और हर दर्द के नीचे धीरे से कहती है, मैं अभी भी जिंदा हूं। इस क्षण को थाम लो, क्योंकि कल यह भी सिर्फ याद बन जाएगा, और यादें कभी वापस नहीं आती, वे बस छाया छोड़ जाती हैं। तुमने बहुत रो लिया, अब मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि हंसी भी तो एक विद्रोह है उस दुनिया के खिलाफ जिसने तुम्हें बस रोते हुए देखा है। इस ब्रह्मांड में तुम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो, और यही बात तुम्हें हल्का कर देती है। जब तुम खुद को कम समझते हो तभी जीवन बड़ा लगता है। तुम्हारा दुख तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पर उससे बाहर निकलना तुम्हारा अधिकार है, और अगर तुमने चाहा तो कोई भी ताकत तुम्हें दुख में कैद नहीं रख सकती। किसी ने पूछा, जीवन में मुस्कुराओ तो क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मुस्कुराना उस खामोशी को तोड़ता है जो हमारे भीतर धीरे धीरे मर रही उम्मीद को छुपा रही होती है। तुम शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि इस बार जब तुम चलो तो अंत तुम्हारे मन का हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच यह है कि हर एक इंसान को एक बार खुद से लड़ना ही पड़ता है, और उस लड़ाई में कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि दुख को पकड़ने से कोई समाधान नहीं आता, पर उसे समझने से रास्ता निकलता है। हर बार जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाता है तो वह तुमसे एक ही सवाल करता है, क्या इस बार तुम खुद पर भरोसा करोगे या फिर से डर जाओगे? अगर तुमने धैर्य नहीं खोया तो समझो तुमने सब कुछ बचा लिया, क्योंकि बाकी सब तो जीवन वैसे भी ले जाएगा, समय के बहाने, अनुभव के नाम पर। जीवन किसी से भी नहीं डरता, पर वह उनका साथ देता है जो जीवन से नहीं डरते। जो सीधा रास्ता मांगते हैं वे भूल जाते हैं कि सुंदर मंजिलें अक्सर ऊंचे नीचे रास्तों से होकर ही मिलती हैं। सड़क कभी सीधी नहीं होती,
कभी मोड़ होता है, कभी गड्ढा, कभी चढ़ाई, लेकिन जो चलता रहता है वही एक दिन सफर बन जाता है। मुस्कुराने की वजह हमेशा नहीं मिलती, लेकिन किसी दिन तुम्हारी एक मुस्कान किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बन सकती है। जिंदगी कोई कविता नहीं है जो हमेशा लय में चले। यह तो एक तूफान है जिसमें कभी हवा तुम्हारे पक्ष में होती है, कभी खिलाफ। बैलेंस बनाए रखने के लिए साइकिल चलती रहनी चाहिए और जीवन के इस पहिए को भी चलाते रहो, क्योंकि जब यह रुकता है तभी गिरते हैं लोग। सुख और दुख लहरों की तरह है। अगर तुम किनारे पर ही बैठे रहे तो कभी नहीं जान पाओगे कि जीवन की गहराई क्या होती है। बुरा वक्त बस एक अतिथि है जो कुछ समय बाद चला जाएगा, पर तुम अगर अपने आत्मा के द्वार बंद कर लोगे तो अच्छा समय भी लौटते हुए थक जाएगा। हर अच्छी चीज को रोक नहीं सकते, जैसे अच्छे वक्त को, वैसे ही बुरे वक्त को भी रोक नहीं सकते। तो क्यों ना दोनों का स्वागत मुस्कुराकर करें। जब आप अच्छा समय नहीं रोक पाए तो बुरा समय भी नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्या बुरा समय आपको तोड़ सकता है? यह तय करता है आपका धैर्य। विश्वास करना ही जीवन की सबसे सुंदर कला है, खुद पर, समय पर, ईश्वर पर। मुश्किलें जब थक जाएंगी तो रुक जाएंगी, लेकिन तुम क्यों थक रहे हो? तुम्हारा तो अभी सफर शुरू हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, लाइफ को हल्के में लो, क्योंकि यह खुद ही भारी हो जाती है। उसमें मुस्कुराहटें घोल दो, थोड़ी शरारत डाल दो और थोड़ा खुद को माफ कर दो। जो चीजें आज तुम्हें रो रही हैं, कल तुम उन्हीं को हंसते हुए याद करोगे। इसलिए रोते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेना सीख लो। जिंदगी में अगर भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ में ही खो जाओगे, लेकिन अगर अकेले चलने का हुनर सीख लिया तो पूरी दुनिया एक दिन तुम्हारे पीछे चलेगी। ना किसी को परेशान करो, ना खुद को, क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में खुद को आजाद करते हो। जो लोग दूसरों का भला करते हैं वे खुद कभी पीछे नहीं रहते, और जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं वे हमेशा अधूरे ही रहते हैं। कभी कभी डिग्री नहीं, दिशा जरूरी होती है, और जब दिशा सही हो तो कूड़े से भी कमाई हो सकती है, और जब सोच गलत हो तो डिग्री के ढेर में भी भूख पलती रहती है। जो अपने संघर्ष में अकेला रहा वही असल में उस सफलता का असली हकदार है। बाकी तो भीड़ है जो कामयाबी के बाद ही साथ आती है। तुम्हारा अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह उस जमीन की तरह है जिस पर बीज खुद को भीतर समेटकर एक विशाल वटवृक्ष बनने की तैयारी करता है। गलत संगत में रहकर खुद को खो देना उस अकेलेपन से ज्यादा दर्दनाक है जो तुम्हें बेहतर बनने की ओर खींच रहा है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में चुनौती है तो समझ लो, तुम भीड़ से हटकर कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अलग बनने की ओर बढ़ रहे हो। जो मुश्किलें आज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हैं, वही कल तुम्हारी सफलता का किस्सा बनेंगी। कहते हैं मुश्किलों से लड़कर ही इंसान सफल बनता है, क्योंकि असल में संघर्ष ही वो दरवाजा है जो सफलता तक ले जाता है। जो रास्ता तुमने खुद बनाया है वो पथरीला हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर मिली मंजिल सिर्फ तुम्हारी होगी, बिना किसी उधारी के, बिना किसी समझौते के। खुद को तब तक धकेलो जब तक तुम खुद को प्रेरित कर सको, क्योंकि जिस दिन तुम्हें खुद से हौसला मिलने लगेगा उस दिन तुम दुनिया की हर बाधा पार कर लोगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए, नजर ऊंची होनी चाहिए और इरादा जमीन जैसा मजबूत। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि पौधा भी पेड़ बनने से पहले बहुत समय तक सिर्फ मिट्टी में खोया रहता है। सफलता की भूख रखने वाला इंसान कभी विकल्प नहीं ढूंढता, वो सिर्फ अवसर बनाता है। संघर्ष कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक खुराक है उन लोगों के लिए जो खुद को जमाने से ऊपर उठाना जानते हैं। दूसरों की कामयाबी देखकर अपने रास्ते मत मोड़ो, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया है जो तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर सोच जवान हो तो हर दिन नई शुरुआत बन सकता है। कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सोच वही चाबी है जो ताले भी खोल सकती है और किस्मत भी। अनुभव सबसे महंगा शिक्षक है, वो तुम्हें पहले इम्तिहान लेता है, फिर पाठ पढ़ाता है। अगर हालात बदतर हो रहे हैं तो समझो तुम बेहतर बनने की प्रक्रिया में हो। जो लोग सिर्फ कोशिश करते हैं उन्हें रास्ते खुद मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग कोशिश नहीं करते वे अंधेरे को ही किस्मत समझ बैठते हैं। खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हें रोकने के लिए साजिश करनी पड़े, सिर्फ विरोध नहीं।
मंजिल दूर है पर रुकना नहीं है। बस एक कदम और, शायद अगली सुबह तुम्हारी होगी। मान लिया कि तू थका है पर टूटा नहीं, तू अकेला है पर रुका नहीं। यही तो तेरी पहचान बनेगी। कुर्सी ऐसी और सफलता की चमकदार तस्वीरों के पीछे न जाने कितनी रातें हैं जो नींद को गिरवी रखकर काटी गई हैं। वो लोग जो सोते हैं उन्हें सिर्फ सपने आते हैं, लेकिन जो अपनी नींद खोते हैं वो सपनों को सच्चाई बना देते हैं। कामयाबी के रास्ते पर चलने वाला कभी असफल नहीं होता। वो या तो जीतता है या सीखता है। तराशते रहो खुद को, क्योंकि दुनिया उसी को तलाशती है जो अपनी चमक खुद गढ़ता है। नाकामयाबी जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो पल होता है जब ईश्वर देखता है कि क्या तुम सच में इसके लायक हो। खेल हमेशा प्लेट सेफ से नहीं जीते जाते। कुछ दांव, कुछ रिस्क और थोड़ा पागलपन चाहिए सफलता के लिए। जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम वो सब कर सको जो तुम्हारे भीतर सालों से चुपचाप करवाने को तड़प रहा है। नहीं तो 2 वक्त की रोटी तो हर कोई जुटा ही लेता है। अगर तुम अपनी दिशा नहीं तय करोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए दिशाएं तय कर देगी, और वो दिशा अक्सर तुम्हारे विरुद्ध होगी। जो तुम हो वही सबसे बड़ी शुरुआत है, पर जो तुम बन सकते हो वही सबसे बड़ा युद्ध है। असफलता वह आईना है जिसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें तुम्हारा अगला कदम साफ दिख जाएगा। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हिस्से में केवल औरों की कहानियां आएंगी। अपनी कहानी लिखने के लिए कलम उठानी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सोचता रह गया वो वहीं रह गया, जो चल पड़ा उसी के पीछे इतिहास चला। सोच अलग होनी चाहिए। नकल तो वो करते हैं जो खुद पर यकीन नहीं करते। और जिस दिन तुम अपनी राह खुद चुन लोगे, उस दिन दुनिया की कोई राह तुम्हें डरा नहीं सकेगी। जब तुम्हारे पसीने की बूंदें भी तुम्हारे लिए काम कर रही हों, तो फिर लोगों की बातों में ताकत नहीं बचती। जिन्हें नकारा गया वे ही अक्सर महान बने, क्योंकि नकारा जाना एक अदृश्य वरदान है जो तुम्हें अकेले चलना सिखा देता है। खुद को इतना तराशो कि लोग तुम्हें देखकर खुद को गढ़ने की प्रेरणा लें। जो समय को पकड़ लेता है वही इतिहास बना जाता है, और जो समय को खो देता है वही दूसरों के बनाए नियमों पर जिंदगी काटता है। तुम्हारी असफलताएं दरअसल तुम्हारी सच्ची पूंजी हैं। जो नहीं गिरा वह कभी चढ़ भी नहीं पाया। जो हमेशा सही समय का इंतजार करता है वो अंत में समय के ही इंतजार में खत्म हो जाता है। समंदर बनने की चाह है तो लहरों से डर कैसा। लोगों को पसीने आ जाने दो तुम्हारी गहराई को मापते मापते। जिनके पास लक्ष्य नहीं उनके पास जीवन नहीं, लक्ष्य ही वह आग है जो तुम्हें चलाए रखती है। मेहनत करो पर दिशा के साथ, वरना पूरी जिंदगी हाथ में सिर्फ मेहनत रह जाएगी, नतीजा नहीं। अगर सफलता चाहिए तो जमाने से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं का बनता है जो वर्ल्ड से अलग होते हैं। जब रातों की नींद गई हो तभी सुबह की रोशनी की कीमत समझ आती है। जो खुद की कमियां खुद पहचानता है वही उन्हें सुधार सकता है। बाकी दुनिया तो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को अवसर की तरह इस्तेमाल करती है। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें तो मुस्कुराओ। इसका मतलब है कि अब तुम उस राह पर हो जहां साथ की जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मबल चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, शुरुआत करनी पड़ती है, और जो शुरुआत नहीं करता वह केवल सोचता ही रह जाता है। जिस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए उस दिन खुश हो जाना, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब जरूरत से ज्यादा कुछ कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र रख, तेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। या तो तू जीतेगा या तू सीखेगा, और दोनों ही हालात में तू हारेगा नहीं। सफलता का रास्ता जिद से बड़ा नहीं होता। जो जिद्दी है वही दुनिया का नक्शा बदलता है। जो हर दिन हार रहा है वो दरअसल हर दिन कुछ सीख रहा है, और जो हर दिन सीख रहा है वही अंत में जीतता है। सीखना एक निर्णय है, और अगर तुमने यह तय कर लिया कि सीखना है तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। समय रुकता नहीं, और उसके पास इतना समय नहीं कि वो तुम्हें दोबारा मौका दे सके। जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तुमने दूसरों को सुधारने की आदत डाल ली, उसी क्षण तुमने अपनी आत्मा से दूर जाना शुरू कर दिया। खुद को बदलो, क्योंकि जगत तुम्हारे बदलने से ही बदलेगा। यह केवल विचार नहीं, ब्रह्म ज्ञान है। जिस दिन तुम अपने ही दोष देखना बंद कर दोगे और दूसरों के दोष गिनना शुरू कर दोगे,
उसी दिन तुम अपने जीवन की गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़ दोगे। भगवान ने जब तुझे बनाया था, तुझे 2 थैले दिए थे, एक तेरे सामने, एक तेरी पीठ पर। एक में तेरी कमियां थीं, दूसरे में दुनिया की, पर तुझे देखने को सिर्फ सामने वाला कहा गया था। तेरी नजरें जब तक अपनी गलतियों पर थीं, तू श्रेष्ठ बनता गया, लेकिन जैसे ही तूने दुनिया की कमियों को देखना शुरू किया, तेरी दृष्टि छोटी हो गई और जीवन भी। क्या सरकार निकम्मी है? क्या पड़ोसी घटिया है? क्या रिश्तेदार धोखेबाज हैं? शायद हां, लेकिन जब तक तू खुद अपने भीतर सुधार नहीं करेगा, तब तक इस सब के ठीक हो जाने से भी तेरे जीवन में शांति नहीं आएगी। तू दूसरों को नहीं सुधार सकता, तू खुद को ही बदल सकता है। पर हम क्या करते हैं? हम पूरा जीवन दूसरों में दोष देखते हुए ही बिता देते हैं और फिर कहते हैं सुकून क्यों नहीं है। जिस दिन तूने खुद से उम्मीद लगाई, उसी दिन से तू अजेय हो गया, और जिस दिन तूने संसार से अपेक्षाएं लगाई, तू टूटा, बिखरा और जड़ से डगमगा गया। क्यों सोचता है तू बार बार कि लोग क्या कहेंगे? तू कब तक अपनी सांसों का निर्णय इस संसार की जीभ को सौंपेगा? जिन्हें तू खुश करने चला है, वे कभी नहीं मानेंगे कि तू सही है। फिर क्यों ना एक बार खुद को खुश करने की चेष्टा कर ली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुझे कमजोर कहे तो समझ कि यही समय है उन्हें गलत साबित करने का। जब सबका विश्वास डगमगा जाए, तब खुद पर विश्वास का दीपक जलाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तू क्यों नहीं समझता कि असली शांति तब मिलेगी जब तू अपने भीतर की झंझा को शांत करेगा। बाहर का तूफान तभी रुकेगा जब अंदर का तूफान थम जाएगा। एक बार खुद से यह वादा कर ले कि दुनिया को दोष देने से पहले अपनी आत्मा से संवाद करेगा। शायद तब तुझे यह ज्ञात होगा कि सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है। तू हार इसलिए नहीं रहा क्योंकि दुनिया तेरे विरुद्ध है, तू हार रहा है क्योंकि तूने खुद को छोड़ दिया है। संसार में हर कोई तुझे गिराएगा, लेकिन जब तू स्वयं को उठाना सीख लेगा, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। प्रसन्न रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। अगर नजर सही हो तो अधूरापन भी पूर्णता का अनुभव दे सकता है। जीवन एक मोहर है जो हर दर्द के नीचे अपना निशान छोड़ती है, पर जब यही मोहर संघर्ष पर लगती है तो वो पहचान बन जाती है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, क्योंकि जीवन की असली शक्ति भीतर से उपजती है, बाहर से थोपने से नहीं। जो व्यक्ति समय की ठोकरें खाता है वही वक्त के सांचे में खुद को ढालना जानता है, और जो ढल गया वो फिर किसी तूफान से नहीं डरता। जीवन की चाल चाहे धीमी हो, पर उसका रुख कभी पीछे की ओर न होना चाहिए। पीछे मुड़ते ही जो गिरता है वह लक्ष्य से नहीं, अपने हौसले से हार जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं तो घबराओ मत। ऊपर वाला तुम्हारे भाग्य को पत्थर पर तराश रहा है, ताकि जब तुम बनो तो सिर्फ इंसान न बनो, उदाहरण बनो। याद रखना, किस्मत की बातें वे करते हैं जिनका विश्वास मेहनत पर नहीं होता। जो अपने पसीने पर यकीन रखते हैं उनके लिए किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। कभी कभी मन हार जाता है, लेकिन तुम मत हारना, क्योंकि कमजोर समय होता है, इंसान नहीं। अगर दुनिया कहे कि सब खत्म हो गया तो मुस्कुराओ और कहो अब शुरुआत होगी, क्योंकि अंत वही होता है जहां तुम रुकते हो और तुम रुके नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के भीतर वह आग है जो किसी न किसी सुबह उसे बिस्तर से धकेल कर उठाती है। जिसके पास यह आग नहीं, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं। अगर तुम सिर्फ 90 दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत कर लो तो बाकी साल तुम्हारे इंतजार में झुक जाएगा। सोने का मन करता है तो याद कर लो कि तुम्हारा सपना अभी अधूरा है। सपनों के लिए सुबह की नींद छोड़नी पड़ती है और रात की नींद गंवानी पड़ती है। अगर कोई इंसान तुम्हारी संगति में तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा है तो वह साधारण नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें किसी के लिए देवता बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि इंसान बन सको और इंसान रह सको। डर को हराना है तो भागना नहीं, टकराना होगा, क्योंकि डर से बचकर नहीं जिया जाता, डर को जीतकर ही जीवन को पाया जाता है। अगर दर्द मिला है तो उसकी दवा भी इसी संसार में मिलेगी। तू सिर्फ थक मत जाना, क्योंकि रास्ता कठिन है पर अधूरा नहीं। अगर नशा चाहिए
तो मेहनत का कर, ताकि बीमारी अगर लगे भी तो सफलता की लगे। जिसके मन में धैर्य है और आत्मबल है, उसका समय चाहे देर से आए पर आता जरूर है, और जब आता है तो इतिहास बनाता है। अगर किसी काम की शुरुआत करना है तो न्योते का इंतजार मत कर, अपने आत्मविश्वास से शुरुआत कर, क्योंकि जो खुद को न्योता देता है वही दूसरों को दिशा देता है। सौभाग्य वहीं जन्म लेता है जहां परिश्रम की कोख होती है। तू जितना मेहनत करेगा, भाग्य उतना ही बड़ा होकर तुझे गले लगाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में की गई मेहनत एक चाबी है, और यह चाबी तब तक किसी ताले में फिट नहीं बैठती जब तक तुम्हारी मानसिकता उसका ताला न बन जाए। जिन्हें खुद से समझौता करना नहीं आता, वही इस संसार से जीतने का हक रखते हैं, क्योंकि जो खुद से हार जाता है उसका कोई भी लक्ष्य उसे जीत नहीं सकता। यदि तुम असफलताओं से डरकर भाग रहे हो तो ध्यान रखना, सफलता भी तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर दूसरी दिशा में दौड़ जाएगी। अगर तुम किसी को बदलने के लिए काम कर रहे हो तो रुक जाओ, बदलाव लाओ, ताकि दुनिया खुद को बदलने के लिए तुम्हारी ओर देखे। जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल बना रहा है। आज की तैयारी ही भविष्य की ऊंचाई है। ठोकर खाकर जो फिर उठ जाता है वो कभी गिरा ही नहीं था, वो बस जमीन से रास्ता पूछ रहा था। मंजिल नहीं मिल रही तो मंजिल को मत कोसो, तरीका बदलो। शायद दरवाजा वहीं है पर चाबी अब भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। गलतियां मत डराओ, वे सबूत हैं कि तुम खड़े होकर जीवन को चुनौती दे रहे हो। जो गलती नहीं करता वह या तो कुछ करता ही नहीं या फिर करता है पर जागे बिना। असफलता कोई अंत नहीं होती, वह तो तैयारी होती है उस उगने की जो सबको चौंका दे। अगर तू अब भी रुकेगा तो तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तेरे भीतर कितनी गहराई की जड़ें थीं। अगर तूने हिम्मत हार दी तो तेरा संघर्ष व्यर्थ जाएगा और दुनिया तुझसे कहेगी कि तू सिर्फ कैक्टस तक ही सीमित था। बांस बनने की हिम्मत नहीं थी तुझमें। गरीब व्यक्ति की आंखों में नमी थी, पर पहली बार वह नम आंखों से मुस्कुराया। वह समझ गया कि शायद अभी वो बांस नहीं बना है, पर अब वह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वह जान गया था कि जड़ों का काम ऊपर दिखना नहीं, भीतर पकड़ मजबूत करना होता है। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है तुम भी बांस की तरह पनपने की तैयारी में हो। संघर्ष वह बीज है जो एक दिन वृक्ष बनता है, लेकिन वह पेड़ बनने से पहले कई मौसमों की चोट सहता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।